सरकार को बजट खर्चा करना, केवल इतना कहना है कि ये नॉर्म्स पूरे होंगे तो फिर सब्सिडी मिलेगी। तो लो साहब आप देखो फिर धड़ाधड़ दिन रात करके कैसे किसान कर। मैंने बनाया सर। हाँ आपने बनाया, आप और पूरे देश के लोगों को बनाना है ना। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा करने से पूरे कंट्री का भला है, समझ रहे ना। और इंडिविजुअल लेवल पे आपका तो भला होना है। तो आप पहले अपने खेत की मिट्टी बचाओ, जब आप करोगे तो आपसे सीख के दूसरे लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पानी को लेकर ये प्रयास आपको जरूर करना है। फिर टपक इरिगेशन, चेक डैम, वाटर सेट मैप, नाला बंधान, टपकन टैंक, तमाम तरह की विधियां हैं, लेकिन पैसा बहुत खर्चा होता है इनमें सभी में, ठीक है। आप तो गड्ढा बनाओ, वो सबसे अच्छा है, ठीक है, सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना, बस मिट्टी खोदना है और बस, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेजमेंट करने की। तो टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है। समय के मैनेजमेंट के लिए आपको एक कैलेंडर मिलने वाला है, शायद मिल गया है, पर वो 2019 का धोखे से चला गया आपके पास। अभी 2020 का आपको दे देंगे, ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आप फसलों का अगर बुआई करेंगे तो इससे क्या होता है कि देखो, जैसे हम लोग दीपावली है, होली है या कोई भी त्योहार है, क्या करते हैं, देख के मनाते हैं कैलेंडर में, ठीक है कि नहीं। कैलेंडर में देख के मनाते हैं। तो जब कैलेंडर में देखते हैं तो तिथि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को देखकर वो तिथि निकाली जाती है। तो उससे होता क्या है कि जब भी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आप कैलेंडर में मुहूर्त देखते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है कि नहीं है। तो जो शुभ मुहूर्त वाली बात है वो ये है कि उस समय ग्रहों की स्थिति किस ढंग से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उस समय वो काम किया जाए ताकि उस समय किया गया काम शुभ हो। ये है बस उसका मतलब, और कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो है, आप पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और बहुत गहराई से पड़ता है ना। आप अंदाजा करोगे, आप अभी कभी कुछ सोच रहे हो, कल तक पता चला आपका मन बदल गया, कुछ और सोचने लगे, फिर 5 साल के बाद फिर और कुछ सोचने लगे, 5 साल क्या 5 दिन के बाद कुछ और सोचने लगे, फिर और कुछ करने लगे। जैसे अभी मन बदल गया तो आप खेती करने का जुनून आपके सिर पे है ना, है ना। उम्मीद है ये जुनून सारी जिंदगी रहेगा, पर मैं बता रहा हूँ कि पता चला किसी और चीज का चढ़ गया फिर, ठीक है कि नहीं। ये तो दिमाग है, कभी भी कुछ भी सोचने लगता है। तो ये क्यों सोचने लगता है कभी भी कुछ? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपकी बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव पड़ता है, उसी के हिसाब से आपके थॉट्स जनरेट होते हैं। क्योंकि आपका जो थॉट्स है वो कहाँ से आता? दिमाग से। और दिमाग काय से बना है? दिमाग काय से बना? कोई पत्थर से थोड़ी बना, कोई सिलिकॉन से थोड़ी बना, कोई प्लास्टिक से थोड़ी बना। दिमाग बना है 5 तत्वों से, और 5 जो तत्व हैं वो इस पृथ्वी के, मतलब इस ब्रह्मांड के 5 एलिमेंट हैं, इस प्रकृति की संरचना के 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसमें ग्रह नक्षत्र भी आते हैं। पृथ्वी जो तत्व है ना, मतलब धरती तत्व जो है वो ग्रह का तत्व है ना। और आकाश तत्व पूरा होल ब्रह्मांड जो आपको दिखता है। फिर वायु तत्व जो हवा है, और अग्नि तत्व, ठीक है, जो ऊर्जा है, और जल तत्व। इन्हीं 5 तत्वों से पूरे संसार का निर्माण हुआ है, यहाँ ना पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो भी है, समझ रहे ना। और इन्हीं 5 तत्वों से आपका निर्माण हुआ है, समझ गए ना। तो जब ब्रह्मांड की स्थिति ग्रहों की आपस में बदलाव पे होती है, क्योंकि ये दिन रात रोटेट करते रहते हैं ना ग्रह, इसीलिए तो हमारा दिमाग दिन रात चलता रहता है ना। ये कभी बंद नहीं होता है। आप देखो, दिमाग एक ऐसी चीज है जो नॉन स्टॉप 24 घंटे चलने वाली चीज है, समझ रहे ना। ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे नॉन स्टॉप चलने वाला है। हाँ, आपका मुंह बस बंद होता है रात को जब आप सो जाते हो, बराबर ना। बाकी तो सब चलता रहता है, बाकी सब चलता रहता है। और आपकी ये सब चीजें चलने पर ही ग्रहों की स्थिति का पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, समझ रहे ना। तो ये बहुत साइंटिफिक है, इसलिए आपकी सोच में बदलाव होता है। पता चला ग्रह दूसरे डायरेक्शन में चला गया तो आपकी सोच घूम गई, बदल गई। ऐसे ही होता है, ये सच है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव, कुंडली जो होती है ना, लोग कहते हैं ना कुंडली दिखाओ क्या गड़बड़ चल रहा। तो कुंडली जो है
वो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति